इस निज़ाम से नफरत का ये आलम है कि इस निज़ाम को गाली देने वाला हीरो बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एज़ यूजुअल लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप राउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। आज का सारा दिन भी काजी फायजीसा साहब और उन डोनट्स के नाम जिनको वो लेने गए थे, डोनट्स तो ना मिल सके लेकिन वहां से उन्हें कुछ और मिल गया। आज सारा दिन आपको पता है कि बहुत सारी फुटेजेस मैंने निकाल के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, कि किस तरह वहां पर लोग इकट्ठे हुए हुए थे, मेला लगा हुआ था, लोग वहां पर जाके टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। यानी कि डोनट शॉप की ये हालत थी कि देवर सोल्ड आउट। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये लोग किन चक्रों में पड़ गए हैं। यानी कि एक बेकरी है जिसका मालिक, एक एक फ्रेंचाइज है ये, तो इसका जो मालिक होगा फ्रेंचाइज को ऑलरेडी अरबपति होगा। आप वहां पर जाके उनकी दुकानें खाली कर रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसकी सेल कर रहे हैं। वो तो पहले ही अरबपति बंदा है तो उसको और आप और रिच किए जा रहे हैं। जबकि ये बच्चा जो कि वहां पर मुलाजिम था, किसी गरीब घराने से है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर ट्वीट भी की, और कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी से लोग हैं उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार इस बच्चे का तो पता करें कौन है ये। तो फिर उन्होंने मुझे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे उनके इंस्टाग्राम के। इसका नाम, लड़के का नाम है अवैस, और इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अब डिलीट हो चुका है। ये देखें जी, ये बच्चा, मुझे इसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि 17-18 साल इसकी उम्र होगी मैक्सिमम, या 20 साल की होगी। तो इसके अलावा मेरे पास अभी इसकी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं डिग थ्रू कर रहा हूँ ताकि इनकी फैमिली के बारे में पता लगाया जा सके, ताकि इनकी कुछ हेल्प आउट हो सके। क्योंकि इन्होंने कोई गुनाह या कोई जुर्म तो सरजद नहीं किया है। एक बंदे को सिर्फ लानत भेजी है ना उसके ऊपर। ये मुझे बताइए ये कौन से मुल्क में क्राइम है? सिर्फ यही कहा है ना वो, काजी फाइज ईसा कोई खुदा तो नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता है। तो उन्होंने जो इस मुल्क के साथ कर दिया है उसका कौन हिसाब देगा? उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार, जिस जर्नलिस्ट ने, एहतशाम अली अब्बासी साहब ने ये क्लिप रिलीज़ किया है, तो ऑब्वियसली जब ये वाकया हुआ था तो वहाँ पर उस वक्त सारी एजेंसीज पहुँच गई थी और सारे इलाके को कोर्डन ऑफ कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। वहाँ पर जितने भी लोग इर्द गिर्द थे सारे के मोबाइल चेक किए गए थे, वीडियो डिलीट की गई थी। अब ये 2 महीने के बाद एहतशाम अब्बासी साहब के पास वीडियो कहाँ से आती है? ठीक है, चलें आप ये समझ लें कि यार किसी तरीके से उनके पास वीडियो पहुंच गई है। अब जो लॉजिकल सिनेरियो तो ये होना चाहिए था ना कि राइट अवे एजेंसीज आती या पुलिस आती है, एहतशाम अब्बासी साहब से पूछ सवालों जवाब करती कि भाई बताएं कि आपके पास ये वीडियो कहाँ से आ गई है, क्योंकि इस वीडियो को छुपाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, क्यों वो इजीली इसको जाने देते हैं? तो लेकिन एहतशाम अब्बासी साहब तो अपने कुत्ते के साथ और अपनी ज़बरदस्त गाड़ी के साथ जो है वो ट्विटर के ऊपर वीडियोस वगैरह बना के रिलीज़ किए हैं, और कुछ नून लीग के सहाफ़ी उनको धमकियां वगैरह दे रहे थे तो उन्होंने उनको भी दड़का लगाया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये देखो मैं फिर रहा हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो इस बारे में मैं सोच रहा था, तो इसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रही थी। तो बहुत सारे लोग जैसे शहजाद अकबर साहब हैं और मे बी शहबाज गिल साहब हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो क्लिप जो है ना, ये एजेंसीज ने ऑन पर्पस रिलीज़ किया है। अब चलते हैं जी, आज के जो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्लिप्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। हमारी जो टीम है ना, वो रोज़ाना गिनती कर रहे हैं कि कितने दिन रह गए हैं काजी पाजी साहब के जाने में। तो तो आज हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर ने बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना इमेज बनाया है। उन्होंने नंबर की जगह जो है ना डोनट से नंबर 30 लिखा है। काजी साहब के जाने में 30 दिन रह गए। तो आज क्रस्टीज पे क्या होता रहा है सारा दिन? कुछ इस तरह के भी कुछ इस तरह के भी देखें क्लिप्स मिले हैं कि ये भाई जो हैं, ये देखिए जी, ये वहां पर फूल रख के आए हैं। क्रिस्टीज के ऊपर जो है ना डोनट्स खत्म हो गए थे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, वो उनको जो है ना फूल देने के लिए गए हैं उधर। भाई डोनट्स खत्म हो गए भाई। माशाल्लाह इतनी प्यारी लानत थी और इतनी बाबरकत लानत थी। थोड़ा दिखा दो भाई, रश दिखा दो सारा।
भाई डोनट्स खत्म। ये डोनट डोनट क्या है? वैसे इतने लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जिसने भी डोनट नहीं खाया वो भी यहाँ पर आया। लोग डोनट खाने नहीं आए, चस्के लगाने ज़्यादा हैं और नमक पे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हैं। काजी साहब के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हैं लोग। अच्छा जी, फिर ये वाली जो वीडियो है ना, ये दिन की वीडियो है जब लोगों ने वहां पर आना स्टार्ट हुआ और वहां पर रश इतना इकट्ठा हो गया कि वहां पर फिर पुलिस बुला ली गई। These are unbelievable scenes. मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये बहुत ही अनोखा किस्म का वाकया पाकिस्तान की तारीख में। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह की कोई चीज़ पहले हुई है कभी। फिर वहां पर, यानी कि अब आप अंदाज़ा करें, पुलिस वाले वहां पर आके कह रहे हैं कि भाई आपने जो है, क्योंकि ये ब्लू एरिया के अंदर है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने वहां पर ट्रैफिक जैम कर दी है। सुनिएगा। बंद करवाते हैं। ये देखें कि पुलिस आ रही है। डोनट इस बेकरी के ऊपर, और यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग यहाँ अपनी तादाद में आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस अब आवाम को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने वहां पर ट्रैफिक को संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए क्रस्टी डोनट से बंद करवा दिया था थोड़ी देर के लिए। ये आप देख सकते हो, ये आप देखते हैं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो पुलिस वो तो काजी साहब तो एक्सटेंशन लेने के लिए बैठे हैं 3 साल। लोग उनको जीने देंगे? आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। स्टेशन तो होगी ना। आप यहाँ पे डोनट खाने आए, इससे पहले भी कभी डोनट खाए आपने? कभी जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं है जी। मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आया हूँ। और यकीन करें, इस टाइम कराची से मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं। 8 बजे रात को फ्लाइट है। यहाँ पे बाजोड़ से लोग आए हुए हैं, अभी मैंने देखा। देखे ना, ये जो डोनट्स हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में तो बड़े पॉपुलर हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में तो ये सिर्फ ज़्यादातर मेरे ख्याल में बड़े बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों को इसका बारे में पता भी नहीं था। तो ये काजी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डोनट्स का जो है ना पूरे पाकिस्तान में एक इंट्रोडक्शन दिया है, उनकी उसकी ना एडवर्टाइजमेंट कर दी है। अब देखिएगा कि भाई जो छोटे छोटे गांव और शहर है ना, वहां पर भी डोनट्स की दुकानें खुल जानी है। अच्छा जी, अब ये वाला जो क्लिप मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ना, ये बना है जी कोई रात के टाइम जब क्रस्टीज वगैरह बंद हो चुके थे। लेकिन वहां पर लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिएगा जरा ये। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। एकदम अंदर लगाता हूँ, हमने कहना आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। खान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दुनिया में जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने पैगंबर आए हैं, सब ने इंसाफ के लिए जदोजहद की है, सब ने इंसाफ के लिए जंगें की हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रस्टीज के सामने और यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। मीडिया कवरेज भी यहाँ पर हो रही है और लोग खासकर टिकटॉक बनाने के आ रहे हैं, पिक्चर्स लेने के लिए आ रहे हैं। अक्सर यहाँ पर आना रहता है, लेकिन कभी इतना रश नहीं देखा जितना आज मैं देख रही हूँ। एक और साहब आ गए अपने मोबाइल शुबाइल लेकर और यहाँ पर जो है वो वीडियोस बनाएंगे अपनी यूट्यूब के लिए। तो फिलहाल यही सीन चल रहा है। एक वीडियो एहतशाम ने क्या वायरल कर दिया, एहतशाम ने क्या लगा दी कि यहाँ पर रश लग गया है और हर कोई यहाँ पर आकर वीडियो बना रहे हैं। क्रस्टीज के जो डोनट्स है वो भी इंजॉय कर रहा है और कल जो वीडियो वायरल हुई है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं लोग। तो फिलहाल तो क्रस्टीज के सामने ये सूरत हाल है और टिकटॉक भी बन रहे हैं, पिक्चर्स के बाद ऑन अली खोसा साहब ने काजी साहब की जो सिचुएशन है उसको 1.5 मिनट में इतने परफेक्टली अंदाज के अंदर उन्होंने इसको शो किया। देखिएगा जरा इसे गौर से देखिए। सब्जेक्ट पिछले 2 साल से इसी कंडीशन में,
ना जुल्म को देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना महसूस करना चाहता है और ना ही उसके बारे में ट्वीट करना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर किसी आम आदमी से हल्की फुल्की बदतहजीबी भी हो जाए तो इसको हमारी वैल्यूज़ याद आ जाती हैं, हमारा कल्चर याद आ जाता है। ना सिर्फ ये उस पर ट्वीट करता है बल्कि पूरे पूरे व्लॉग्स भी बना देता है। एक्सक्यूज़ मी मास्टर जी, क्या बातें कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स बदतहजीबी पर तो आवाज़ उठाए मगर जुल्म पर आवाज़ ना उठाए? अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, जज्बाती क्यों हो रहे हो? अब मैं आप सबको एक डेमो देता हूँ। ये देखिए, मेरे सामने एक आम आदमी है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मैं अशराफिया हूँ, एक मुअज़्ज़िज़ इंसान। तो अब मैं आप सबके सामने और सब्जेक्ट के सामने इस आम आदमी को एक चपेट लगाता हूँ। तो देखा आपने, सब्जेक्ट ने हिलने तक की जहमत गवारा नहीं की। ना वो सुनना चाहता है, ना वो देखना चाहता है, ना वो महसूस करना चाहता है और ना ही उसके बारे में ट्वीट करना चाहता है। लेकिन अब अगर ये आम शख्स मुझसे यानी एक मुअज़्ज़िज़ शख्स से बदतहजीबी करे तो फिर देखें आप क्या होता है। चल भाई बदतहजीबी कर। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है हमारा नौजवान? कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? क्या यही हमारी तहजीब है? क्या यही हमारा कल्चर है? क्या यही हमारी तरबियत है? अभी ट्वीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय व्लॉग। आज बात करेंगे माशरे में बढ़ती हुई बदतमीज़ी पर। तो देखा आपने, जब एक आम शहरी ने अशराफिया के साथ थोड़ी सी बदतहजीबी की। ये अप्रैल 2023 का काजी फाइज ईसा साहब का ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है ये और आज के हालात से रेलेवेंट है। देखिएगा। इमाम अबू हनीफा के ज़माने में अबू हनीफा वो तनकीद करते थे जजेस के फैसलों पर। बड़े जज परेशान हुए, वो खलीफा से उन्होंने जाके कहा ये इसको बोलें तनकीद करना बंद करे क्योंकि हमारी माशरे में इज्जत कम होती है। तो उनको पैगाम दिया भाई आप ज़रा तनकीद छोड़ दें। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा दीनी फ़राइज़ में शामिल है। फिर उनको काज़ीउल खुदा का एक ख़ास ओहदा बनाया गया उनके लिए। उससे पहले ये ओहदा नहीं था कि भी तुम ये बन जाओ। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने पता नहीं क्या किया, उन्हें मुसीबतें, जेल। अच्छा जी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है आज सोशल मीडिया के ऊपर। हुआ ये कि काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने और सिद्दीक जान साहब ने ये बयान दिया कि उनके साथ जो ऑब्वियसली बेकरी के ऊपर वाक़या पेश आया है वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ थे और इस तरीके से उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर इतना मैसिव रिएक्शन था। इमरान रियाज खान, कोई सोच सकता है इमरान रियाज खान साहब तो हम सब लोगों के हीरो हैं, यानी कि उनकी जितनी रिस्पेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, इमरान खान के बाद मेरे ख्याल में इमरान रियाज खान को लोग कंसिडर करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने ऑब्वियसली अपना स्टैंड लिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन लोग किसी को भी नहीं बख्शते हैं। ये बात आपको क्या बताती है? ये बात आपको ये बताती है कि लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस का लेवल इतना है कि कोई भी बंदा जो है ना उनको उल्लू नहीं बना सकता है। तो इस हवाले से एस अहमद साहब ने भी एक अपना क्लिप बनाया था जिसको सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने लगाया था, और इस क्लिप लगने के बाद जो है इमरान रियाज खान साहब ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी थी और फिर उनकी जो नई ट्वीट आई थी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि काजी साहब के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। हकीकत यह है कि काजी साहब की जानिबदारी और गलत फैसलों की वजह से नफरत फैली है। इन्होंने इस मुल्क में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, औरतों को सड़कों पर जलील किया और काजी साहब राजी हैं। अब इमरान रियाज खान के जो है ना भाई, ये देखें जी, पूरा सुन डफर। बहरहाल ये क्लिप देखिएगा, ये उस्मान रियाज खान साहब को, यानी कि ये ऑब्वियसली अहमद साहब जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े पॉपुलर सोशल मीडिया के ऊपर ये एक्टिविस्ट हैं, इनके बारे में इस किस्म की इन्होंने बात की। बहरहाल ये इनका स्टैंड सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि इमरान रियाज खान साहब ने क्यों डिलीट की। और सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो आके काजी के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी बदतहजीबी हुई है, भाई ये जो है ना ये बात अच्छी नहीं हुई, हाँ ये नहीं करना चाहिए था, काजी की फैमिली है साथ। जी हाँ, काजी की तो फैमिली है, हाँ कौम, माँ बहनों बेटियां दूसरी कौम की तो है ही नहीं। उनको उठा लो, उनको ले जाओ, उनको जेलों में डालो, उनकी जमानतें तक ना होने दो, और काजी ऊपर बैठा दांत निकालता रहे कि हाँ भी जेल में। और ये जो हमारे जो ना बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं
जैसे कि कल बड़ा अफसोस हुआ इसे देख के कि इमरान रियाज खान जैसा बंदा वो काजी के साथ आके खड़ा हो गया कि यार ये ज्यादती है, फैमिली थी उसके साथ। हाँ जी, उसी की तो फैमिली, एक उसकी फैमिली है, एक शरीफ खानदान की फैमिली है, हाँ जी, और एक जरदारी खानदान की फैमिली, और बाकी ये जितने भी टॉप लीडरशिप है, टॉप क्लास जो लोग हैं आपके, इनकी फैमिलीज है, और किसी की नहीं है। हाँ, बाकियों की कौन सी फैमिली है? भेड़ बकरियां बाकियों की तो, है जी। कितने अफसोस की बात है। ये बात नहीं है, इमरान रियाज खान का इज्जत एहतराम अपनी जगह पर। सदीक जान ने भी एक ट्वीट किया है काजी के हक में कि जी हाँ ये बड़ा गलत हुआ है जी, हाँ जी ये बहुत गलत हुआ है, हाँ जी। और भाई कौम का जो नज़रिया है ना, जहाँ पर कौम खड़ी है उसके सामने सब नज़र आ रहा है उसको कि क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर जो कल इनकी ट्वीटों के साथ हुआ, अल्लाह माफ़ करे, इमरान रियाज खान की ट्वीट के साथ कौम ने बताया जाके कि भाई हम आपसे मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन जब आप काजी की साइड पे जाके खड़े होंगे तो फिर हमें आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ जी, कि भाई जी ये माँ बहन बेटियां इनकी नहीं है, हमारी भी हैं। हाँ, जब ये इनका ख्याल नहीं कर सकते, उनको जमानतें नहीं दे सकते, उनका केस तक नहीं सुनते, बल्कि खुद बैठे हुए अपनी एक्सटेंशन के लिए MNs की माओ बहनों बेटियों को उठवाते हैं डालों से ताकि इनको उनका वोट इस्तेमाल कर सके, तो भाई फिर ये आपका इनके साथ खड़ा होना बनता नहीं है।